पूरी कौम इस वक्त क्रिकेट मैच देख रही है, बल्कि सारा दिन ही जो कुछ होता रहा क्रिकेट की दुनिया में उसको देखती रही है। इसका जो भी नतीजा निकलेगा थोड़ी देर में निकल ही जाएगा, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान का जो क्रिकेट का उफ्क है उसके ऊपर जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तानी कौम उससे मायूस बहुत ज़्यादा है। बहरहाल मायूसी थोड़ी देर में देखेंगे, या हो सकता है कामयाबी थोड़ी देर में हमारे सामने आ जाए। इसके बारे में तो बात डेफिनेटली होती रहेगी। लेकिन जो आज दो नई चीज़ें सामने आई हैं उनका जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब सऊदी अरेबिया के दौरे पर गए हैं, और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जो ही वज़ीर-ए-आज़म का जहाज़ सऊदी अरब की हदूद में दाखिल हुआ है तो सऊदी अरेबिया की फ़िज़ाइया के F-15 जो है वो आए और उन्होंने स्पेशल प्रोटोकॉल दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब को। फिर 21 तोपों की सलामी भी दी गई है। तो इसको कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है, इसे कैसे डिसाइफर किया जा सकता है, बहुत बड़ा सवाल है। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ इमरान खान साहब ने पेशन गोई की है कि पाकिस्तान अनकरीब बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल बनने वाला है। क्या वाकई बन रहा है, ये भी एक सवाल है। आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर हैं मनसूबाबंदी के और बड़े अहम रुकन है गवर्नमेंट के। एहसन साहब, ये फरमाइएगा, ये जो प्रोटोकॉल है अच्छी बात है, बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को ये खुशी नसीब हुई है, लेकिन इसका कोई पाकिस्तान को फ़ायदा भी होगा या सिर्फ सलामी लेके वापस आ जाए? जी शुक्रिया जावेद। तो ये सब देखिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त में जो वाकई एक बहुत इजाफा हुआ है, और ये मैं समझता हूँ कि मार्का हक की बरकतें हैं जो सामने आ रही हैं। जिस तरह मार्का हक में हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को जवाब दिया और मज़ा चखाया, और वो भारत का जो 30 साल का मेकअप था कि वो अब इस इलाके का थानेदार बन गया और शायद अपने आप को सुपर पावर समझने लगा था, तो दुनिया को पता चला कि ये सब फेक था। थानेदारी ख़त्म हो गई। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्के हक के नतीजे में इस खित्ते में जो पोजीशन बहाल की, हम उसी मुकाम पे वापस चले गए जो 28 मई 1998 को जब नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को भारत के हम पल्ला कर दिया था, और दुनिया दोनों मुल्कों को बराबर देखने लगी। और उस वक्त भी आपने देखा कि मशरक़ वस्ता के अंदर, बिलखसूस सऊदी अरब के अंदर कितनी खुशी की लहर दौड़ी, और उन्होंने पाकिस्तान की उस क़ुव्वत को अपनी ताकत समझा। और मैं समझता हूँ कि अब भी उसी तरह का एक जज्बा हम देख रहे हैं, न सिर्फ मशरक़ वस्ता में बल्कि यूरोप के अंदर। अभी सियालकोट का एक डेलीगेशन जर्मनी गया हुआ था, तो वो बता रहा था कि जब मार्का हक के बाद वो इमिग्रेशन से निकले तो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर ने पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के उन्हें कहा स्ट्रॉन्ग नेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन बहाल हुई है, इज़्ज़त बहाल हुई है, और पाकिस्तान का वक़ार बहाल हुआ है, और हमें इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं साथ ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, तारीख़ ये बतलाती है कि दिफा की कामयाबी अगर आपने उसको सस्टेन करना है, ठीक है, तो उसकी बुनियाद मुआशी ताकत पे है, बिल्कुल सही, इकोनॉमी पे। तो जिस तरह हमने मार्का हक जीता है, अब हमें मार्का तरक्की जीतने की तैयारी करनी है, ठीक है। ये मुमकिन नहीं है कि हम अगर मुआशी मैदान में खुद को मजबूत नहीं करेंगे तो हम दिफाई ताकत को बहुत देर तक कायम रख सकें। लिहाजा अब अगला हमारा चैलेंज यही है, और इसीलिए वज़ीर आज़म आप देख रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो चीन के साथ अभी हमारा जो दौरा हुआ बहुत कामयाब हुआ, और एक सी पैक फ़ेज़ 2 का आगाज़ होने जा रहा है। मैं 26 सितंबर को 14वीं JCC मीटिंग है उसकी सदारत करने जा रहा हूँ। इसी तरह मशरक़ वस्ता के ममालिक से जहाँ हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब से बहुत हमारा ना सिर्फ एक दिफाई ताल्लुक है, मजहबी है, दिफाई है, बल्कि मुआशी बहुत अहम ताल्लुक है। पाकिस्तान रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से लेता है, और पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब की तरक्की में बहुत कलीदी किरदार अदा किया। तो ये सारे रिलेशनशिप्स इस वक्त डीप करने का, फोर्टिफाई करने का वक्त है, जो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, विंडो दी है। और अब इसी चीज़ की तकलीफ PTI को है कि वो ये देख रहे हैं कि वो तो 4 सालों में पाकिस्तान को फ़कीर बना के छोड़ गए थे, कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जहाँ जाता था कशकोल लेकर जाता था कि जी अपना कर्जा दे दें या कर्जा रोल ओवर कर दें। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सूरत हाल बदल गई है। अच्छा ऐसा साहब, ये जो पाकिस्तान का स्टांस है ना, एक तो 10 मई जो मई में जंग हुई वो तो ज़ाहिर पाकिस्तान ने जीती, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इंडिया को तो किया ही, बाकी पूरी दुनिया को भी हैरान कर दिया। उसके ऊपर उसके बाद जो ईरान के ऊपर हमारा स्टांस था वो बड़ा क्लियर था। कतर के ऊपर पाकिस्तान का बड़ा बोल्ड स्टेप लिया पाकिस्तान ने, कोई और मुल्क नहीं बोला उस पर।
तो इन सारे सिनेरियो के अंदर आप पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ देखते हैं आने वाले दिन? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब एक बहुत अल्लाह ताला की ताईद हासिल है, और ये अल्लाह की ताईद के बगैर मुमकिन नहीं है। यकीनन सबकी मेहनत भी है, जो इस वक्त मुल्क के अंदर लीडरशिप है, और एक बड़ी जो इस वक्त पाकिस्तान की ताकत है मेरे नज़दीक वो ये है कि पाकिस्तान के जो पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, देखिए आपस की बात है कि हम में कभी ना जहानत की कमी थी, ना सलाहियत की कमी थी, ना वसाइल की कमी थी, ना जरूरत की, ना जरूरत की, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना मनसूबाबंदी की कमी थी। हमने विजन 2010 बनाया, विजन 2025 बनाया, दुनिया के बेहतरीन प्लान थे। हमने मार खाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज से, बार बार की जो डिसरप्शन थी उसने किसी एक चीज़ को कामयाब नहीं होने दिया। आज मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के लिए सबसे एक सुनहरी मौका है और सिल्वर लाइनिंग है कि जो रियासत के सतून हैं उनमें कम से कम एक बात पर इत्तेफाक है कि हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम हो। देखिए, इस वक्त अगर आप दुनिया पे नजर डालें जावेद चौधरी साहब, दुनिया किस तलातुम से गुजर रही है। वो तमाम ऑर्डर, वो तमाम इंटरनेशनल लॉ जिसको समझा जाता था कि वो दुनिया को इस्तेहकाम देते हैं, पर खचे उड़ गए उनसे। आज कोई लॉ ही नहीं है, इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई चीज आप सेंटिटी खत्म होगी, यूएन की खत्म होगी, इंटरनेशनल लॉ खत्म हो गए, इंसानी हकूक खत्म हो गए, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है। तो लिहाजा इस दुनिया के अंदर के जो इतनी अनसर्टन हो गई है, ये सबसे जरूरी है कि आप अपने मुल्क के इस्तेहकाम को बरकरार रखें, चाहे अदलिया है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप है। और मैं इसमें क्रेडिट दूंगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, कि बड़ी उनके अंदर क्लैरिटी है कि हमने किसी भी कीमत पे मुल्क के अमन और इस्तेहकाम में खलल वाक़ नहीं होने देना। बहुत अच्छी बात। और इसीलिए आप देखिए कि पाकिस्तान पर जो अटैक हो रहा है, दहशत गर्दी के जरिए जो अब भारत या हमारे दुश्मन कोशिश कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि मुल्क में कोई बदअमनी हो, मुल्क के अंदर कोई इंस्टेबिलिटी हो। लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरह हम बहादुरी के साथ हमारे मुसल्लह अफवाज कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, जैसे पहले हमने इन लोगों को शिकस्त दी थी, फिर इन्हें शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये देखिएगा कि जब पाकिस्तान ने जंग जीती थी तो उसके बाद वज़ीर साहब सऊदी अरेबिया गए थे, सऊदी अरेबिया का शुक्रिया अदा करने के लिए। उस वक्त भी मुलाकात हुई थी, लेकिन ये प्रोटोकॉल नहीं मिला था। ये प्रोटोकॉल कतर के ऊपर हमले के बाद मिला है। तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि अरबों को एहसास हो गया है कि एक मजबूत पाकिस्तान इनकी बका के लिए भी ज़रूरी है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो दफाई सलाहियत है, अब उसने खुद को मनवाया है। और मैं सिर्फ अरब ममालिक नहीं, बल्कि मैं अभी चाइना जब गया तो रास्ते में ट्रांजिट में कुछ और मुल्कों से होता हुआ गया, तो वो गैर मुस्लिम ममालिक थे। तो वहाँ पे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हम पर किस कदर दबाव है कि हम इनके मिलिट्री मिशंस पाकिस्तान भेजें, इनकी नेवी के मिशन, एयरफोर्स के मिशन, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की नेवी और एयरफोर्स को इंगेज करें और ट्रेनिंग लें कि किस तरह पाकिस्तान ने ये सलाहियत हासिल की। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी अता की है और उसका बहुत इमेज बढ़ा है। और मेरा ख्याल है कि इसी तरह अब जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मशरक़ वस्ता में पाई जाती थी, अब उन सब का भी ये लाजमी एक ख्वाहिश होगी कि वो पाकिस्तान की इस दफाई सलाहियत से सीखें। हमने पहले भी सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदे इस ट्रेनिंग के थे, हमारे ट्रेनिंग के लिए लोग वहाँ जाते थे। और साथ ही साथ पाकिस्तान में इस पर भी क्लैरिटी है अवाम की सतह पे और रियासत की सतह पे कि जो हरमैन शरीफैन है वो हर मुसलमान के लिए रेड लाइन है, और वो पाकिस्तान के लिए भी रेड लाइन है। पाकिस्तान की ये स्टेटेड पॉलिसी है कि कभी भी हरमैन शरीफैन पे कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम उसे अपने ऊपर हमला समझेंगे। सर, ऐसा मुमकिन है कि हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी पाकिस्तान के हवाले हो जाए और पाकिस्तान को ये इज्जत बख्शी जाए कि वो इन दोनों मुकद्दस यारों की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले? जवाब से पहले छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा